Hello my dear student, today we will discuss a new topic of biology. Today we will start a new topic of biology. It's called genetics. Genetics is very important topic in our biology, in our NEET preparation exams. Genetics term, it made up of two terms, heredity and variation. इसकी दो टर्म है बेटा, हेरिडिटी एंड वेरिएशन. क्लियर? हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम one generation to second generation, first generation to second generation. हेरिडिटी मीन्स क्या है बेटा कि जो कैरेक्टर है इनका क्या होगा, ट्रांसफर होगा. कहां होगा? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में होगा. इसको हम क्या कहेंगे बेटा? हेरिडिटी. सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है वेरिएशन. इसका मीन्स डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम पेरेंट्स. इट मीन्स जो प्रोजेनी बनी है वो पेरेंट से क्या होगी बेटा? डिफर. और ये चीज आपने ऑब्जर्व भी की होगी कि जो प्रोजेनी बनती है, जो न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं? पेरेंट से क्या होंगे बेटा? डिफर होते हैं. यानी कि जो ऑफस्प्रिंग है, जो सिबलिंग्स है, वो क्या होंगे? पेरेंट से हमेशा क्या होंगे? डिफर. तो जेनेटिक्स की अब हम डेफिनेशन क्या कहेंगे? इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जिसके बारे में अभी हमने देखा. हेरिडिटी मीन्स कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, और उन कैरेक्टर में जो भी डिफरेंसेस आएंगे, जिससे प्रोजेनी जो बनेगी, जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, उनमें जो डिफरेंसेस आएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं बेटा वेरिएशन. तो बेसिकली हमें ये बातें अंडरस्टूड हुई कि जेनेटिक्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं. जेनेटिक्स में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी. तो हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी कैसे होगी, उस चीज को हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे. चलिए आगे देखते हैं. अब इस चैप्टर को बेटा आगे हम डिस्कस करने से पहले इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में देखेंगे, क्योंकि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो हमारे पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपने बेसिक टर्मिनोलॉजी को स्टडी कर लिया तो आपको एमसीक्यू करने में, आपको क्वेश्चंस करने में, आपको नीट के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो हम सबसे पहले इसमें टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे. टर्मिनोलॉजी फर्स्ट नंबर पे हमारे पास सबसे पहले आता है फैक्टर. आपने बहुत अच्छे से इस बात को सुना होगा कि जो कैरेक्टर है जब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो वो किसी ना किसी कैरियर के मीडियम से जाते हैं. कोई ना कोई कैरियर है जो उन्हें क्या करता है? कैरी करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. तो जो फैक्टर है वो हमारे एक प्रकार के क्या हो गया बेटा? कैरियर. फैक्टर इज ए कैरियर. जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करेंगे?
ये जो टर्म है फैक्टर, टर्म गिवन बाय मैटर, ये टर्म किसने दी बेटा? तो फैक्टर क्या है, आइए देखते हैं। फैक्टर है कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, कि जो कैरेक्टर है उन्हें कौन कंट्रोल करता है? उन्हें कंट्रोल करते हैं फैक्टर। और यही वो फैक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर को क्या करेंगे बेटा? कैरी करेंगे, कैरियर की तरह वर्क करते हैं। क्लियर हुई टर्म? तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी में हमने किसको देखा? फैक्टर। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे जीन। सेकंड नंबर पे हम किसकी बात करेंगे बेटा? जीन की बात करेंगे। मेंडल इस बात को कह के गए कि फैक्टर है जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाते हैं, लेकिन उस फैक्टर को ही इन प्रेजेंट टाइम कॉल्ड जीन। यानी कि फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड जीन। हम फैक्टर को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं बेटा, इन प्रेजेंट टाइम। और आपने सुना भी है, साइंस की अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो कैरेक्टर जो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो कौन कैरी करता है? जीन कैरी। यानी जो जीन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर को क्या करेंगे बेटा? ट्रांसफर। ये जो टर्म जीन है बेटा, टर्म गिवन बाय जोहानसन, यानी कि जो जीन टर्म है वो किसने दी थी बेटा? वो दी है जोहानसन ने। जोहानसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टर्म के बारे में बताया था। क्लियर हुई बात? इसके अलावा और भी बहुत सी छोटी छोटी हमारे पास पॉइंट्स हैं जीन को रिलेटेड। अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जो भी कैरेक्टर्स की हेरिडिटी हो रही है, जो भी कैरेक्टर का ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसके लिए जो बेसिक यूनिट है वो क्या है बेटा? जीन है। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की जो बेसिक यूनिट होगी वो हमारी क्या होगी बेटा? जीन होती है। क्लियर हो गई बात? ये जो जीन है, जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। जो जीन है वो किस पर प्रेजेंट होते हैं बेटा? क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम इन लीनियर मैनर। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो जीन है वो क्रोमोसोम पर किस मैनर में प्रेजेंट है? लीनियर मैनर में प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम ये कहें कि वो लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं आइए देखते हैं। सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास एक क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम पर हमारे पास जो जीन होंगे वो इस तरह से प्रेजेंट होंगे, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है इस पर जो जीन है वो किस तरह से प्रेजेंट है बेटा? हमारे पास वो प्रेजेंट है लीनियर फॉर्म में। तो ये तो हमारे पास क्या हो गए? क्रोमोसोम। और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? तो यहां पर ये जो क्रोमोसोम हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? लीनियर फॉर्म में। आप देख रहे हैं लीनियर मैनर है, एक के बाद एक।
इस तरह से ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। बात क्लियर हो गई बेटा? तो हमें ये पता लगा कि जो क्रोमोसोम है उस पर जीन होते हैं और वो क्या होते हैं, एक लीनियर मैनर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बेटा। अब हमारे पास एक नई टर्म आती है और उस नई टर्म का नाम है एलील्स। एलील्स एलील्स क्या है, व्हाट इज एलील्स? हम बहुत बार इस टर्म को सुनेंगे जब हम एमसीक्यूज करेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमें ये टर्म बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। एलील्स, एलील्स है बेटा अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं बच्चों एलील्स। Alleles is the alternative forms of gene. These are two types. These are two types. First, dominant, and second is recessive. Second is recessive. Gene have two forms, dominant and recessive. It is also called alleles. It means alleles have two types, dominant and other is recessive. क्लियर हुई बच्चों बात? आइए अगले टर्म पे देखते हैं। तो पहली टर्म हमने क्या पढ़ी बच्चों? पहली टर्म हमने देखा फैक्टर, उसके बाद हमने क्या देखा बेटा, जीन्स। थर्ड नंबर पर हमारे पास कौन सी आई, एलील्स। चलिए अब आगे बात करते हैं डोमिनेंट एलील्स। व्हाट इज डोमिनेंट एलील्स? बेटा आप एक बात ये जरूर ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में दो टर्म डोमिनेंट और रिसेसिव, ये मेनी टाइम्स आएगा, 1000 टाइम्स आएगा जब भी एमसीक्यूज करोगे, जब भी हम किसी भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डोमिनेंट एलील्स का मीन्स क्या है? डोमिनेंट एलील्स का मीन्स होता है विच एलील्स एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ऑल कंडीशन। Which alleles express itself in all conditions? कि जो एलील्स है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके इन ऑल कंडीशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर कंडीशन में अपने आप को जो एक्सप्रेस कर सके उसे हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट एलील्स कहेंगे। तो डोमिनेंट एलील्स का मीन्स हो गया विच एलील्स एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ऑल कंडीशन, इट्स कॉल्ड डोमिनेंट एलील्स। क्लियर? सेकंड नंबर पे हमारे पास जो टाइप है इसका बेटा वो आता है रिसेसिव एलील्स। रिसेसिव एलील्स इसका मीन्स क्या है बेटा, विच एलील एक्सप्रेस itself only homozygous recessive condition। यानी कि अगर हम बात ये करें कि वो एलील जो अपने आप को केवल होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में अपने आप को क्या करें बेटा, एक्सप्रेस करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कहेंगे रिसेसिव एलील्स। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो इसका एग्जांपल क्या है बेटा हमारे पास, इसका एग्जांपल है कैपिटल डी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन का मीन्स होता है कि जब दोनों एलील्स एक जैसे हों,
वो कंडीशन क्या कहलाएगी? होमोजाइगस कंडीशन। और रिसेसिव का मतलब होता है कि वो कैरेक्टर जो अपने आप को डोमिनेंट कैरेक्टर की प्रेजेंस में एक्सप्रेस ना कर सके, लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को क्या कर सके? एक्सप्रेस कर सके। इसे ही हम क्या कहते हैं? रिसेसिव एलील्स। तो रिसेसिव एलील्स का मींस क्या हुआ बेटा? कि विच एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। क्लियर हुई बात बेटा? तो यहां तक हमने इन चीजों को देखा। चलिए आगे की नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा कैरेक्टर। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि कैरेक्टर का क्या होता है बेटा? ट्रांसफर होता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या जाते हैं बेटा? कैरेक्टर्स जाते हैं। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर और ट्रेट्स इसमें डिफरेंस है। कैरेक्टर्स और ट्रेट्स में बेटा क्या है? बेसिकली डिफरेंस है। सबसे पहले बात, व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर का जो हमारे पास मीन्स होता है वो है फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के जो फीचर्स होंगे, ऑर्गेनिज्म के जो भी फीचर्स होंगे, ऑर्गेनिज्म के जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे? कैरेक्टर्स कहलाएंगे। जबकि जो ट्रेट्स होते हैं वो होते हैं टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर के जो टाइप्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? ट्रेट्स कहलाएंगे। लेट्स एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। मैंने लिखा प्लांट हाइट। ये क्या है बेटा? ये एक कैरेक्टर है। दिस इज कैरेक्टर। प्लांट हाइट इज ए कैरेक्टर। प्लांट हाइट हमारे पास क्या है? कैरेक्टर है। अगर मैं कहूं कि इस प्लांट की हाइट की दो ही तो बातें होंगी, या तो ये क्या होगा? टॉल होगा, या फिर ये क्या होगा बेटा? ड्वार्फ होगा। भाई दो ही तो बातें होंगी, या तो वो टॉल होगा या फिर वो क्या होगा? ड्वार्फ होगा। तो यहां पर ये जो हमने टॉल लिखा, यहां पर जो ये हमने ड्वार्फ लिखा, दीज आर ट्रेट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहेंगे हम ट्रेट्स। बातें क्लियर हुई कि प्लांट की जो हाइट है वो तो एक कैरेक्टर है, लेकिन जो उसकी हाइट के जो भी टाइप्स हुए, या तो वो टॉल होगा या फिर वो ड्वार्फ होगा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को बेटा हम कहते हैं ट्रेट्स। तो जो ट्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। यानी कैरेक्टर के जो भी टाइप्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे ट्रेट्स। आपको दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी कि कैरेक्टर का मीन्स क्या होता है और ट्रेट्स का मीन्स क्या होता है। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? तो हम इस बात को समझ चुके हैं कि जो कैरेक्टर होते हैं वो अलग होते हैं, ट्रेट्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो कैरेक्टर और ट्रेट्स में हम बेसिकली डिफरेंसेस को समझ पाए हैं। क्लियर हो गई बात? अब तक हमने टर्मिनोलॉजी में जिन बातों को देखा है, चैप्टर के स्टार्टिंग से जिन बातों को देखा है, आइए हम उन्हें स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं वापस। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक दो टर्म से मिलकर बना है, हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन। वेरिएशन का मींस क्या होता है बेटा? डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम पेरेंट्स। इनकी जो प्रोजेनी बनी है वो पेरेंट्स से क्या होगी? डिफर होगी। फिर हमने क्या कहा? क्या डेफिनेशन हुई जेनेटिक्स की बेटा? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। यानी कि हेरिडिटी और वेरिएशन की जो स्टडी होगी वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है जेनेटिक्स। क्लियर हुई बच्चों? अगली स्लाइड हमने क्या बनाई? अगली स्लाइड में हमने कहा कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में देखना होगा। सबसे पहले फैक्टर का हमने क्या कहा? कैरियर है। किसने टर्म दी? मेंडल ने टर्म दी। कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर।
वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन। फिर हमने कहा नेक्स्ट हमारे पास टर्म कौन सी है, जीन। हमने कहा जो जीन है उसे ही हम क्या कह रहे हैं बेटा, यहाँ पर फैक्टर कहते हैं। जीन को हम क्या कह रहे हैं, फैक्टर कहते हैं। किसने दी थी बेटा टर्म, बेटा ये टर्म दी थी जॉनसन ने। जॉनसन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस टर्म के बारे में बताया। फिर हमने कहा कि बेसिक यूनिट है हेरिडिटी की, यानी कि हेरिडिटी की जो बेसिक यूनिट है, जो मेन यूनिट है, वो क्या है बेटा, हमारी जीन है। फिर हमने कहा जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। जीन किस पर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लीनियर मैनर में प्रेजेंट होते हैं, लीनियर फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसको हमने बताया कि ये जो क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम्स पर क्या है बेटा, जीन्स है, जो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, एक लीनियर, आप देख रहे होंगे एक के बाद एक लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखा एलील्स क्या होते हैं। हमने कहा अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, जीन के जो टाइप्स है, जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, वो क्या कहलाते हैं, एलील्स कहलाते हैं। दीज आर टू टाइप्स, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। क्लियर हो गई बेटा बात। फिर हमने कहा डोमिनेंट एलील्स क्या होते हैं, विच एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन ऑल कंडीशन, कि वो एलील जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके इन ऑल कंडीशंस, हर कंडीशन में अपने आप को जो एक्सप्रेस करेगा उसे हम क्या कहेंगे, डोमिनेंट एलील्स कहेंगे। फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे कौन सा आया, रिसेसिव एलील्स। इट मींस व्हिच एलील्स एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, कि वो एलील जो अपने आप को होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिसेसिव। जैसे स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। फिर उसके बाद हमने जो देखा लास्ट स्लाइड में हमारी थी, वो थे कैरेक्टर और ट्रेट्स। कैरेक्टर और जो ट्रेट्स होते हैं वो दोनों डिफर होते हैं, लेकिन जनरली हम कैरेक्टर को ट्रेट्स कहते हैं और ट्रेट्स को हम क्या कह देते हैं, कैरेक्टर कह देते हैं। कैरेक्टर का मीन्स क्या होता है, फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फीचर होगा, जो उसका एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके जो टाइप्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे, कैरेक्टर कहलाते हैं। कैरेक्टर के जो टाइप्स होंगे वो उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रेट्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल, प्लांट हाइट क्या है बेटा, एक कैरेक्टर है, लेकिन प्लांट हाइट दो ही तरह से तो होगी, या तो वो टॉल होगा या तो वो ड्वार्फ होगा। तो ये जो टॉल और जो ड्वार्फ है, इन्हें हम क्या कह देते हैं, इन्हें हम ट्रेट्स कह देते हैं। तो बेटा इस वीडियो में हमने इस चीज को देखा कि जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स की हमने कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे टर्मिनोलॉजी के बारे में देखेंगे और इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे।